हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम कर्नाटका आईसीएसई स्कूल एसोसिएशन का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे आईसीएसई क्लास 10th कीसा का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का अटेम्प्ट करेंगे, जो कि जस्ट कंप्लीट हुआ है 21 जनवरी 2025 को। तो चलिए इस प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को आज अ प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे आज हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ए सेक्शन हमारा इसमें कंपलसरी है, बी सेक्शन में हमको केवल और केवल 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे आज अभी हम देखते हैं सेक्शन नंबर 1। सो सेक्शन 1 हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस में 15 क्वेश्चंस हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। तो इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। हमको यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है, बार बार क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हार्टिकल्चरिस्ट वांट टू मेक अ ऑर्नामेंटल प्लांट बुशर, विच हार्मोन कैन बी अप्लाई टू द प्लांट टू इनहेंस लिटरल शूट ग्रोथ। तो लिटरल शूट ग्रोथ किससे होती है? ऑक से नहीं हो सकता। इसमें होगा जिब्रेलिन, ये भी नहीं हो सकता है। साइटोकाइनिन, यस इट्स अ करेक्ट आंसर। एंड एथिलीन, ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट ऑर्गेनेल्स दैट कंसिस्ट इट्स ओन डीएनए। कौन ऐसा प्लांट का ऑर्गन है जो कि खुद का अपना डीएनए कंसिस्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यस ए इज द करेक्ट, क्योंकि गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्म इज रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी इज इनकरेक्ट। गोल्गी बॉडी एंड क्लोरोप्लास्ट, ये भी पेयर सही नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इज अ प्रोसेस ड्राइविंग बाय हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका रीजन क्या दिया है? एफरेंट आर्टियोल्स हैज द वाइडर डायमीटर देन इफरेंट आर्टियोल्स, यस ये भी करेक्ट है। मीन्स एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। सो मीन्स देखते हैं अब इसके ऑप्शन क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू, यस ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, ये भी गलत है। सी एक ट्रू एक फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। डी फॉल्स एंड ट्रू, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4। प्रज्ञा experiences vision problem due to insufficient blood flow to a retina, reducing nutrient supply to it. Which part of the eye is impaired to this condition? Optic nerve, cornea, sclera and choroid. Yes, fourth is the correct answer. D means correct answer, choroid. Next अपन बात करते हैं। A human gestation period is vital for the complete development of a fetus. The average gestation period in human is, average कितना होता है इसका? 180 days. So 180 days is the correct, 190 incorrect, 280, 290, इसमें करेक्ट आंसर होगा 180। वन 180 is the correct. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? पेपर नहीं है ये, क्योंकि ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये तो बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स डिकम्पोज हो जाता है। प्लास्टिक बी, यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है। वेजिटेबल वेस्ट भी डिकम्पोज हो जाता है और एनिमल रिमेन्स भी डिकम्पोज होता है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। एम्बिबिशन इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये तो करेक्ट है। रीजन देखते हैं। एम्बिबिशन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस लाइक सेलुलोज इन अ वुड। सो ए एंड आर ट्रू, ये रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। ए इज ट्रू एंड आर इज
false. C is the correct लग रहा है. A is false and R is true. So C is the correct answer. Now next देख रहे हैं question number 8. The liver breaks down old red blood cells and produces a substance known as glucagon, insulin, bilirubin and glycogen. अब इसमें क्या सही है? ये वर्क करता है bilirubin. The liver breaks down old red blood cells and produces a substance known as bilirubin. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. अ लैब टेक्नीशियन नोटिस दैट आ पेरेंट्स यूरिन इज डार्कर देन यूजुअल. द पिगमेंट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजेज इन कलर. कलर के लिए कौन सा है, इसे हमें देखना है. मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, कैरेटिन एंड यूरोक्रोम. सो डी इज करेक्ट आंसर, यूरोक्रोम. नेक्स्ट बात करते हैं. Ritesh was performing an experiment of transpiration. He placed a strip of paper on a lower surface of a leaf, which changes from blue to pink. The indicator of moisture that he used to experiment was filter paper, blotting paper, litmus paper, cobalt chloride paper. Yes, इसे किया जाता है cobalt chloride paper के साथ. Now next, the term heterozygous refer to two identical alleles for a gene, two different alleles for a gene, a dominant alleles, a recessive alleles. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. यहाँ पे a recessive alleles, a dominant alleles, two different alleles for a gene, two identical alleles for a gene. So two different alleles for a genes. B is the correct answer. B is the correct answer. Next question is from assertion reason. Adrenaline is released during stress to prepare the body for the fight or flight response. Yes, first तो correct है क्योंकि adrenaline releases और यही work होता है. During stress, adrenaline decreases blood glucose level for by stimulating and breakdown of glycogen in liver. देखते हैं इसमें, ये तो A करेक्ट है लेकिन R जो है वो रॉन्ग है. सो बोथ A and R आर ट्रू, ये रॉन्ग है. बोथ A and R आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग है. A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स. ये C इज द करेक्ट. A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स. D इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Next question. Arrange the following steps in the correct sequence as they occur during the photosynthesis. Photophosphorylation generate ATP. A photon excited chlorophyll molecule in a photosystem. Photolysis of water occur releasing hydrogen and hydroxyl ion. Glucose is synthesized during the biosynthetic phase. तो चलिए देखते हैं इनका सीक्वेंस क्या है. इनके सीक्वेंस में सबसे पहले यूज होगा अ फोटोन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन अ फोटो सिस्टम. तो यहाँ पे आ गया पहला 2. सेकेंड अब देखते हैं, सेकेंड आएगा हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर रिलीजिंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. देन इसके बाद स्टेप जाएगा थर्ड के बाद स्टेप जाएगा फोटोफास्फोराइलेशन जनरेट्स एटीपी. मीन्स इसके बाद जाएगा फर्स्ट फोटोफास्फोराइलेशन. नेक्स्ट अपन जाएगा लास्ट वन, द ग्लूकोज इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक फेज मीन्स फोर्थ. तो 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं, एसिड रेन कैन डैमेज बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स मेड of limestone and marble. The acid in acid rain react with calcium carbonate to limestone and marble leading to the corrosion of the monuments. तो यहाँ पे अपन को देखना है ए भी मुझे ट्रू लग रहा है और आर भी मुझे ट्रू लग रहा है.
मीन्स assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. बोथ A and R are true, means A is the correct answer. A and R false wrong, A true, R false, A false, R true. So these are the wrong. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिया सेट्स अप द गेगोंग पोटोमीटर to measure the rate of transpiration in a plant. She tests the plant under different condition. What would be her observation? The air bubbles moves quickly toward the twig when the apparatus is placed in humid condition. सेकेंड बात करते हैं. द एयर बबल्स मूव्स अवे क्विकली टूवर्ड द ट्विंग when the apparatus is placed in complete darkness. सी की बात करते हैं. सी क्या कह रहा है? The air bubbles moves very quickly toward the twig when the apparatus is placed in bright light with a fan blowing air across the leaf. फोर्थ की बात करें. The air bubble does not move toward the twig when the apparatus is placed in bright light with a fan blowing air across the leaf. So C is the correct answer. The air bubbles moves very quickly toward the twig when the apparatus is placed in bright light with the fan blowing air across the leaf. So C is the correct answer. Next question है question number 2. Name the following. The vitamin necessary for the production of prothrombin. इसके लिए होगा विटामिन के. विटामिन के. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस. CHIASMA chiasma. Condition characterized by the development of male features in female caused by the overgrowth of adrenal cortex. So answer is adrenal virilism. नेक्स्ट की बात करें. मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दैट फैसिलिटेट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम Mg. E part of human ear that play a key role of maintaining static balance. Vestibule. Next question है question number 2. Given below in a diagrammatic representation of fertilization of human body. Read the information below and diagram to fill the blanks. हमको blanks यहाँ पे fill करना है. Fertilization in human in a process when male gametes fuses with the female gametes to form a single cell called zygote. The resulting zygote contain a complete set of 46 chromosomes, half of which come from the father and other half from the mother. This process is essential for sexual reproduction as it combines genetics material from both the parents, giving rise to a generally distinct individuals. During fertilization, many sperm reach the egg, but only one fuses with the egg. The successful sperm releases an enzyme called the hyaluronidase from its. तो A में हम पहले क्या बनेंगे? एक्रोसोम. यहाँ पे आएगा एक्रोसोम to dissolve the egg outer layer. This process occur in oviduct. कहाँ पे होता है ये ओविडक्ट में होता है. ओविडक्ट या और क्या बोलते हैं इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. फैलोपियन ट्यूब. Fallopian tube system. The resulting zygote undergoes repeated cell division to form a hollow ball of cell called blastocyst. क्या बोलेंगे यहाँ पे? blastocyst, which travel to the uterus.
and fixes itself into a lining during the process called implantation. Implantation. तो ये हो गए इसके फिलअप्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं अरेंज एंड रीराइट द ईच ग्रुप टू करेक्ट ऑर्डर सो एज टू बी अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विथ अ टर्म्स दैट इज अंडरलाइन। यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो ये फर्स्ट नंबर पे होगा, उसके बाद हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, दिया हुआ है क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोसोम, जीन एंड डीएनए। तो सबसे पहले होगा ये मेरा जीन, सेकेंड अगर हम रखें यहाँ पे तो होगा डीएनए, थर्ड आएगा न्यूक्लियोसोम, फोर्थ जाएगा क्रोमोसोम। तो ऐसे हम इसको अरेंज करेंगे 2 1 3 4 में ये अरेंज होगा और इस तरीके से हम इसको रीराइट करके फिर से यहाँ पे लिखेंगे। मैं तो नंबरिंग दे रही हूँ लेकिन आपको कॉपी में इसको प्रॉपर फिर से अरेंज करके लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। एंटीरियर वेना केवा, लिम्फ वेसल्स, राइट ऑरिकल एंड लिम्फ। तो लिम्फ से स्टार्ट करना है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लिम्फ, देन है लिम्फ वेसल आएगा सेकेंड, थर्ड आएगा मेरा एंटीरियर वेना केवा, थर्ड आएगा और फोर्थ आएगा राइट ऑर्टिकल। तो यहाँ पे पहले आएगा लिम्फ, देन इस तरीके से मुझे अरेंज करना है 1 2 3 देन 4, लिम्फ देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ। सी की अपन बात करें, हाइपोथैलेमस, कॉर्टिजोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इनको हमको अरेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर पे मेरा होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड हुआ ये। इसके बाद थर्ड आ रहा है, यहाँ पे आएगा एड्रीनल, थर्ड है एड्रीनल कॉर्टेक्स, फोर्थ आएगा कॉर्टिसोन, यहाँ पे हम ये फोर्थ नंबर पे डाल देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे डी, डी पे है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्टिम्यूल्स, इफेक्टर एंड मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पे हमें स्टिम्यूल्स लिखना है, फर्स्ट नंबर है। सेकेंड की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा मोटर न्यूरॉन, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा हमारा इफेक्टर। यहाँ पे देखते हैं ई, ई पे है पहला आएगा मेरा वाटर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे फिर जाइलम ऑफ द लीफ, सब स्टोमेटल स्पेस देन स्टोमेटा। तो फर्स्ट नंबर पे हमने दे दिया वाटर, सेकंड नंबर पे आएगा जाइलम ऑफ लीफ, थर्ड आएगा सब स्टोमेटल स्पेस, फोर्थ आएगा स्टोमेटा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमको इसको बताना है। एग्जाम्पल, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सिक्रीट बाइल्स, आंसर लीवर। इस तरीके से हमको रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर, हमको एक स्ट्रक्चर का नाम बताना है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, organ of hearing found within the cochlea that contain sensory cell। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। हमें इसका आंसर बताना है ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गेन ऑफ CORTI, opening in the leaf epidermis located at the margin of leaf which are involved in the process of guttation। यहाँ पे होगा हाइड्रेडॉइड्स, हाइड्रेथॉड्स, एक्सटेंशन ऑफ आउटर एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। यहाँ पे होगा रूट हेयर, कौन करता है, रूट हेयर। Types of leukocytes characterized by a large kidney-shaped nucleus that plays a role of phagocytosis, monocytes, monocytes।
नेक्स्ट की बात करें, होलो मस्कुलर ऑर्गन इन अ पेल्विक रीजन दैट टेम्परेरली स्टोर यूरिन बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मैच द स्ट्रक्चर मार्क्ड ए टू ई एंड देयर करेक्ट फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं, उसको हमको इसमें मैच करना है। लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, इट्स नॉट ईयर, ये क्या है, ब्रेन। इस तरफ दिए हुए हैं फंक्शन। सो ए, सबसे पहले ए की बात करें, देखते हैं ये कौन किससे मैच कर रहा है। रिलेज पेन एंड प्रेजेंस इम्पल्सिस टू द सेरिब्रम, तो ये रोल किसका है, ये ए का, ए टू, ये हो गया हमारा सी का रोल है, ये सी से ये मैच करेगा फर्स्ट। कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस, तो ये हमारा 2 जो है वो मैच करेगा डी, डी ये वाला पार्ट है, डी। थर्ड देखते हैं, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, थर्ड जो है हमारा मैच करेगा ई से, ये वाला पार्ट जो है हमारा ये थर्ड से मैच करेगा। ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू द अदर, फोर्थ जो है वो हमारा बी से मैच करेगा। फिफ्थ, सीट ऑफ इंटेलिजेंट दैट विल पावर, फिफ्थ जो हमारा मैच करेगा ए से। सिक्स्थ, कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द सेरिब्रल टू द अदर, तो अब 6 हमारा बचा क्या है यहाँ पे, हमारे पास 6, ये हमारा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पे हमारे बच रहा है जो, वो हम बैलेंस कर देंगे। DEF 6 दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 से ही हम, तो ये हमारे पास देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा, तो एफ को हम इसमें से 6 से बैलेंस कर देते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया। सेक्शन बी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।